ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो पिछली क्लास में हमारा टॉपिक था घातांकों के नियम, जो हम देख रहे थे, 2-3 ही पढ़े थे। और उससे पहले जो टॉपिक था वो था हमारा क्या, कि हम कैसे घनमूल निकालते हैं संख्याओं का शॉर्ट ट्रिक से, है ना। घनमूल निकालने की हमने विधि देखी थी। तो फिर से हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हम घनमूल निकालते हैं। तो कोई भी एक संख्या फिर से मैं आपको लेके दिखाती हूँ। जैसे कि एक संख्या है, ये आपको निकालना है 4930339। हमें पता करना है कि किस संख्या का घनमूल है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि सभी को ना लास्ट से 3-3 के जोड़ों में तोड़ लो। 3-3 हो गया काम, 3-3 के जोड़ में तोड़ लिया। अब आपको यहाँ पे घनमूल याद होने चाहिए 1 से लेके 10 तक के, है ना। 1 से लेके 10 तक के घनमूल आपको याद होने चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। कितना होता है 64। 5 का होता है घनमूल 125। 6 का होता है 216। 226। हाँ। 7 का 343। 343। 8 का 512। 9 का 729। 10 का 1000। 1000। वेरी गुड। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के हो गए। अब मुझे सबसे पहले इकाई वाली जगह पे संख्या देखनी है, 9 है। इकाई वाली पे 9 है। तो अब देखो कहाँ पे 9 आ रहा है, किस संख्या की इकाई वाली, 9 पे। है ना। यहाँ आ रहा है ना, 9 पे ही आ रहा है। तो पहले वाली जगह पे तो यहाँ तो आ गया आपका 9। अब बारी आई पहले के 3 अंकों की। तो पहले के 3 अंकों के लिए आपको घनमूल देखना होता है, किसके ज्यादा पास आ रहा है। तो घनमूल हम देखते हैं, एक तो 7 का और दूसरा 8 का, इन्हीं के तो आसपास है। फिर हमने क्या बोला, छोटी संख्या को लेते हैं। तो छोटी कौन सी है, 7 है या 8 है छोटी, 7 है ना। तो किसका हो जाएगा घनमूल, ये 79 का। क्लियर हो गया सभी को। यस मैम। ऐसी तो करना था, आपको इकाई वाली पे देखनी थी। फिर आपने स्टार्टिंग के 3 अंक देखने थे कि वो कौन सी संख्या के घनमूल के ज्यादा पास है, उसमें से छोटी अंक लेनी थी, तो आपका आंसर आ जाता। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। एक बार दोबारा। मैम दोबारा रिपीट करना। एक बार दोबारा रिपीट कर, ठीक है ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ये है। मैम दोबारा मैंने आपको रिपीट। सबसे, हाँ दोबारा रिपीट ही कर रही हूँ बेटा। देखो ये थी आपकी संख्या जिसका आपने घनमूल निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है 3-3 के जोड़ में तोड़ लो, ये 3 और ये 3। अब ये ना हमेशा 6 अंकों का जो घनमूल होगा उसका आंसर 2 ही अंकों में आएगा। 6 का 2 ही अंकों में आएगा, ठीक है, या 5 का भी 2 ही अंकों में आएगा वैसे तो। और चलिए आगे देखते हैं। फिर मैंने क्या बोला कि आपको इकाई वाली जगह पे देखना है। इकाई पे लिखा है 9, जिसका घनमूल निकालना है उसकी इकाई वाली जगह पे 9 लिखा है ना। अब इस टेबल में आ जाओ, 9। इस टेबल में आ जाओ। यस बेटा, इस टेबल में आ जाओ। 9 कहाँ है, किस संख्या की इकाई पे है, यहाँ पे है 9। 729, और तो कहीं 9 नहीं नजर आ रहा। तो 729 किस संख्या का घनमूल होता है, 9 का। तो यहाँ लिख दो 9। जहाँ इकाई वाली जगह है उसका जिस संख्या का घनमूल है वो आ जाता है। 9 का है, 9 आ गया। अब आगे के 3 अंकों की बारी, 493 की। इसके लिए फिर से टेबल में आओ। 493 कहाँ आपको नजर आ रहा है, किसके आसपास नजर आ रहा है। एक तो ये 343 के आसपास होगा या 512 के आसपास होगा। 343 या 512 के तो आसपास है ना, इनके बीच में है ये संख्या। लेकिन आपने क्या देखनी है, छोटी संख्या। छोटी कौन सी है, 7 है या 8 है, 7। 7 है। तो इसलिए ये 7 आ जाएगा। छोटा अंक देखना होता है, समझ में आया। 343। 7। चलो मैं एक अगला सवाल लेती हूँ इसी तरीके का, ये तो मैंने करवा दिया। दूसरे में बताती हूँ फिर से, ठीक है, अगर अभी भी नहीं आया तो। एक और अंक ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको घनमूल निकालना है इसका, ये है 9126।
673। सबसे पहला स्टेप वही 3 3 के जोड़े में तोड़ लिया, ठीक है। अब मैंने देखिए इसकी इकाई वाली जगह पे 3 लिखा है, तो देखो कहाँ 3 है बेटा, 7 वाले में ही 3 है ना, 7 के घर जो होता है वो 343 होता है, तो उसकी इकाई पे 3 है, तो क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे इस जगह, मतलब इसकी जगह तो 3 आ गया। अब बारी है आगे के 3 अंकों की, आगे के 3 अंकों में लिखा है 912। अब 912 किसके पास होगा, 912 या तो 512 के पास होगा, सॉरी, या तो हाँ 729 के पास है या 1000 के पास है, इन दोनों में। लेकिन मुझे देखनी है छोटा अंक है 9 और 10 में से 9, इसलिए यहाँ आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 93 नहीं बेटा, यहाँ 7 लिख दो, मैंने गलती से 3 लिख दिया ना, यहाँ 7 आएगा। मैम Yes. कैसे है? क्या 7 कैसे है? 7 क्यों नहीं आएगा बेटा, मैम जहाँ इकाई वाली ये देखो ना, 7 का क्यूब बराबर 343 होता है, हाँ होता है ना, तो यहाँ 3 है, तो किस संख्या का है वो संख्या लिखी जाती है, 7 का है ना, ठीक है, ठीक है। यस मैम। क्लियर हो गया आप सभी को? मैम यस मैम। बोलो। मैम अगर 9 मतलब सेम संख्या हो तो, और सेम संख्या भी हो सकती है बेटा, जैसे अगर मैं लिख देती ये वाला, अगर मैं आपसे बोलती, जैसे एक और सवाल ले लो, सेम संख्या वाला भी आ जाता है, जैसे ये हो जाता, घनमूल निकालो 262144 का, तो आपने इकाई वाली जगह देखी 4 आया, यहाँ पे 4 है, 64 वाले में 4 है ना, और ये होता है 4 का, सेम वाला भी तो आ सकता है ना। सेम वाले के लिए आपको सिर्फ इकाई वाली जगह पे देखना है और कुछ नहीं, इकाई वाली जगह पे जो लिखा होगा उसके आगे जो संख्या है वही उसका उत्तर हो जाएगा। अब 262 देखो कहाँ पे आ रहा है, 262 या तो 216 या 343 में आएगा, 6 और 7 में, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, लेकिन हमें देखना होती है छोटी संख्या, छोटी क्या है 6, तो ये आ जाएगा 64 का। मैम ऐसे नहीं, जैसे कि 262 है ना, तो उसकी जगह अगर 216 हो तो। समझ में नहीं आया किसकी जगह, हाँ दोबारा बोलो। मैम इस ऐसे क्या 262 216 हो तो, इस 262 की जगह 216 हो तो, 216 हो तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी वो आपसे घनमूल पूछेगा ना, वो कभी ऐसी मैम संख्या, मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ले रहा है। ठीक है बेटा, हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी वो आपको घनमूल निकालने के लिए बोलेगा ना, ओके बेटा, जब भी वो आपको घनमूल निकालने के लिए बोलेगा, वो आपको कभी ऐसी संख्या देगा ही नहीं जिसका घनमूल ना होता हो, है ना, कभी ऐसी संख्या आपको नहीं देगा कि जिसका घनमूल ना होता हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसी संख्या आ रही है 216, तो आप उसकी जगह क्या लोगे, जो छोटी वाली है हमेशा, ठीक है। वैसे तो आगे 216 वाला कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि 216 अगर आगे आ जाएगा तो किसी संख्या का घनमूल नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आंसर क्वेश्चन आपको वही घनमूल हो, छोटा ही देखेंगे, लेकिन ये याद रखना हमेशा छोटा देखेंगे, ठीक है। रूल तो यही है, छोटा ही देखना है, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि जिसका घनमूल ना निकल रहा और आपसे पूछ ले किसका घनमूल है। नहीं मैम मैंने तो ऐसे, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन पूछना जरूरी है, ताकि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। मैम ओके, यस मैम। ओके ओके, चलिए एक रिकॉल वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा छोटा सा सवाल है। 729, देखो 1 से लेके 10 तक तो आपको याद भी है, तो आप देखते ही कर दोगे, इसका होता है। मैंने अभी अभी क्या हो गया,
हाँ मैम वेरी गुड। हाँ सबका ठीक है। मैम कर दिया। गुड गुड। आप समझाती हैं, बड़ी रकम लेके वैसा दे दो। हाँ बड़ी वाली भी दे दूंगी एक क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। तब तक मैं सवाल बना लेती हूँ, आप इसको करो सॉल्व। ठीक है मैम, कर दो अंकों तक का ही हम सीख रहे हैं ना, तो 2 अंकों तक का ही मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूंगी आप। वेरी गुड, 10 के 10 बच्चों का आंसर ठीक है। बाकी बच्चे भी कीजिए। आखिरी के 5 सेकेंड्स। मैम चैट सेक्शन आपने ओपन ही नहीं कर। हाँ अभी ऑफ है, अभी करती हूँ ऑन। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। जो 2 2 3 3 बच्चे साथ में क्लास ले रहे हैं ना, कर दीजिए। वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया। आपको पता है 729 तो सीधा 9 का ही होता है ना, 9 का क्यूब 729। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें तो हमें और ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलो एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे दूं ऐसी। यस मैम। ट्रिक लगाओ। यस मैम। ठीक है। आंसर उसका पोल में करना है आपको, ठीक है। सवाल है आपका, इसका घनमूल निकालें। 857375। 4 ऑप्शन ये हैं आपके। 95 85 75 एंड 65। कीजिए। देखो कितनों का आ गया आंसर। गुड, एक बच्चे का आ चुका है आंसर। बेटा अंकित के नाम से बच्चा है, क्या आवाजें निकाल रहे हो आप ये। मैम कर दिया। 4 बच्चों का आंसर आया, चारों का ठीक है। वेरी गुड। गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। मैम 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो सबसे पहले यही किया होगा आप लोगों ने, 3 3 के जोड़े बना लिए। अब मैंने देखा इकाई पे लिखा है 5, तो मैंने देखा 5 का जो घन होता है 125 होता है।
यहाँ भी 5 है तो ये होता है 5 का। तो पहले वाले पे इसका जो आंसर है 2 अंकों का होगा, पहले वाले पे तो आ गया 5। अब बारी आती है 857 की। 857 को देखना है मेरे को किस संख्या के घन के आसपास आ रहा है। तो 8 का होता है, 8 से भी पहले 9 का देखते हैं। मैम हाँ बोलिए बेटा, बोलो क्या हुआ। मैम को मला आ रही है, ये सवाल दोबारा समझाना। दोबारा से समझाऊं? वो जो लास्ट में 5 लिखा है वो। हाँ मैम। देखो आपने देखा ना यहाँ 5 है, इकाई वाली जगह पे सबसे पहले 5 लिखा है। तो बेटा आपको ना 1 से लेके 10 के घनमूल याद होने चाहिए। तो मेरे को याद था कि 5 का जो घन होता है 125 होता है। 125 में भी लास्ट में 5 है, हमारे सवाल में भी लास्ट में 5 है। ठीक है, दोनों में एक जैसी संख्या है। अब देखना है ये किस संख्या के घनमूल है। 125 5 का है ना, तो जिस भी संख्या का घनमूल है वो संख्या यहाँ आ जाती है। ठीक है, अब 857 को देखो, आपको देखना है किन दो संख्याओं के घनमूल के आसपास है। एक तो 9 का 729 और 10 का 1000, इसी के आसपास है ये। अब लेकिन मुझे देखना है छोटी संख्या कौन सी इसमें से छोटी है, 9, तो इसलिए आ जाएगा ये 9 का। आ गया सभी को समझ? मैम 7 का 345 है तो वो क्यों नहीं आया? 375 से तो छोटा ही है। दोबारा बोलो। हाँ बोलो बेटा, किसका? 7 का क्यूब 345 है और मुझे लास्ट वाले का नहीं देखना होता किसके आसपास आ रहा है, जो मैं 375 यहाँ से तो देखती हूँ ना छोटा ही उसके है। लिए मुझे इकाई वाली जगह देखनी है। तो 7 का जो क्यूब है वो तो 343 होता है। 343 के एंड में तो 3 आ रहा है, मुझे चाहिए एंड में 5। तो 5 किसका आता है? 5 के घन के, इसलिए 7 का नहीं लेंगे। ठीक है, मुझे तो इकाई वाली जगह पे 5 चाहिए ना। देखो जो लास्ट का 3 का पेयर है उसके लिए इकाई वाली जगह देखते हैं, जो उसके आगे का 3 पेयर है उसके लिए देखते हैं किस संख्या के घन के आसपास है। दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होता है, दोनों का सेम नहीं है। 375 के लिए मैं देखूंगी कि इकाई में क्या है, और 857 के लिए देखूंगी किस संख्या के घन के आसपास है। ठीक है, दोनों अलग होंगे। अभी भी कंफ्यूजन हो रही है क्या? अभी भी कंफ्यूजन है किसी को सवाल में? तो पूछो बेटा। नो मैम। अभी क्लियर हो गया? समीक्षा क्लियर है? ठीक है, यस मैम। चलिए बेटा अब हम आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि था हमारा 7 अंकों के नियम हम देख रहे थे ना। तो हमने 2 नियम देख लिए थे, एक तो जोड़ वाला और घटा वाला। ठीक है, और इसके हमने सवाल भी बहुत सारे कर दिए थे। अब घात की घात लेने वाले के भी कुछ सवाल हमने देखे थे। मतलब अगर मैं बोलूं a की घात m की घात गुणा n है, तो आपको पता है घातों की दोनों की गुणा हो जाती है, मतलब a की घात m n हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है 3 की घात 2 की घात 3 किसके बराबर होगा? 3 की घात 2 गुणा 3, मतलब 3 की घात 6, है ना। घात की घात होगी तो हमेशा गुणा होगा। ये यहाँ तक हमने 3 नियम देख लिए थे। अब इसके आगे जो अगला नियम आता है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। चलो अगला नियम क्या है? ये है, मतलब इस बार जो आपके घात है वो समान होगी, आधार अलग होंगे। आधार देखो दोनों के अलग है ना, एक का आधार a है दूसरे का b है, लेकिन दोनों के घात समान है। तो जब ऐसा हो तो आधारों का गुणा हो जाता है, आधार का गुणा हो जाएगा और पावर दोनों में सेम लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। अब यहाँ 10 की देखोगे यहाँ पावर 5। हाँ
तो यहाँ नीचे वालों को दोनों को गुणा कर दो, 2 गुणा 5 और घात एक साथ आ जाएगी 10 की घात 5। इसका मतलब 1 2 3 4 5 शून्य लग जाएंगे। क्लियर हो गया दोनों में अंतर? यस मैम। अगर घात समान है तो घातों की गुणा, अगर आधार समान है तो आधारों का गुणा। ठीक, एक सवाल करें। यस मैम। दो तीन नियमों को मैं एक साथ बना के सवाल दूंगी, ठीक है? सिर्फ एक ही का नहीं करेंगे, 2-3 मिक्सअप करके करते हैं ताकि थोड़ा सा लेवल हमारा टफ हो। चलिए, जैसे एक मैं करवाती हूँ फिर आप करना। अगर मैं लिख दूं -2 की घात 2 गुणा -2 की घात 3 बट्टे 2 की घात 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया। देखो इसमें कितने नियम हमारे एक साथ लगने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो इस स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर से शुरू करती हूँ। आपको दिख रहा है जब भी आधार समान हो, दोनों के आधार सेम है ना, यहाँ पे -2 यहाँ पे -2, नियम लिखते जाऊंगी। जब भी आधार समान हो, पावर अलग अलग हो क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं बताओ जल्दी से। आधार का गुणा। आधार को गुणा। आधार को गुणा करेंगे, पावर क्या मैम आपने क्या बोला? घात के मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर जोड़ देंगे? यस, जब भी मल्टीप्लाई हो, दोनों नीचे सेम हो तो हम पावर को तो जोड़ते हैं। a की घात n गुणा a की घात m बराबर होता है a की घात n प्लस m। याद आया? सबसे पहला नियम होता है ये। याद आया नहीं? यस मैम। बस पहले वाले में यही लगा दो, मतलब -2 की घात 2 + 3 बटे 2 की घात 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2। ऊपर तो आ जाएगा -2 की घात 5। नीचे वाले में फिर से नियम लगेगा। इस वाले में देखो कौन सा नियम लग रहा है, a की घात m गुणा n, मतलब घातों की गुणा हो जाएगी 2 की घात 3 गुणा 2। कितना आ जाएगा? 2 की घात 6 हो जाएगा। ये वाला 2 की घात 6 हो गया ना नीचे जो लिखा है। यस और नो? क्योंकि आपको पता है घात की अगर घात दी जाए तो दोनों की घात की गुणा हो जाता है। बेटा ज्यादा टफ तो नहीं है ना, टफ हो रहा है तो थोड़ा सा और सिंपल बना दूंगी, पर मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि एक साथ 2-3 नियम लग जाए तो कैसे करेंगे। अब इस वाले में आ जाओ। यहाँ पे कौन सा वाला नियम लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है जब हमारे घात समान हो, a की पावर n गुणा b की पावर n। जब घात समान हो तो हम क्या करते हैं, बेस की मल्टीप्लाई, मतलब 3 गुणा 4 इसकी होल पावर 2 हो जाएगी। होगी या नहीं? 2 की घात 6 गुणा 12 की घात 2। इतना समझ में आया? थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो गया? यस मैम। ज्यादा मुश्किल हो गया? नो मैम। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हो गया है। हो गया ना? चलो रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट बेटा, चलो मैं इसको ना, किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक बंद कर दो। किसका माइक ऑन है? देखो इस वाले को चलो मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है? इसको सिंपल से इतना लिख लेते हैं, शॉर्ट लेवल से ही शुरू करते हैं। चलो इतना तो सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हो आप? यस मैम। छोटा ही ले लो, भाग में मत लो। यहाँ पे मैं दोनों नियम दिखा रही हूँ। यहाँ पे नियम है a की घात m की घात n, और इस वाले में है
a की घात n गुणा b की घात n। तो ये हो जाएगा a की घात m गुणा n, पावर गुणा हो जाएंगी, और यहाँ पे बेस गुणा हो जाएगा। अब मुझे बताओ जो दो नियम मैंने यहाँ पे लिखे हैं सभी को समझ में आए? यस मैम। ये तो दो नियम देखे मैंने अभी। ये तो तब होता है जब घात की घात हो तो दोनों घातों की गुणा, और जब दोनों की घात एक जैसी हो तो बेस की गुणा हो जाती है ना, आधार की गुणा हो जाती है, वही किया है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 12 की पावर 2। आया समझ? अब मैं छोटा कर दिया इस सवाल। मैम 2 की पावर 6 कैसे आया? 2 की पावर 6 कैसे आया? क्योंकि इस वाली जगह देखो ना, पहले की जगह घात की घात है, 2 की पावर 3 की पावर 2। तो जब भी ऐसा होता है तो दोनों की जो पावर होती है उनका गुणा हो जाता है ना। मैम दोबारा से रिपीट करवाना। एक मैं दोबारा से करवा रही हूँ। तो जब भी 3 की 2 से गुणा होगी तो कितना आएगा? 6 ही तो आएगा। यहाँ a की जगह 2 है, m की जगह 3 है, n की जगह 2 है। ठीक है? यस मैम। हाँ, चलो एक बार फिर से करवा देती हूँ, इसको दोबारा से देख लो। तो नियम आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। इस वाले में ये नियम लगा है कि जब भी घात की घात हो तो दोनों की घात गुणा हो जाएगी, दोनों घात गुणा हो जाएंगे। मतलब 3 को 2 से गुणा कर दिया, ये बना 2 की घात 6। सेकंड वाले में आपने देखा, आपको ये वाला नियम पता है कि जब पावर एक जैसी हो, घात समान हो, लेकिन आधार अलग अलग हो, तो दोनों के जो आधार होते हैं उनकी गुणा हो जाती है, पावर एक साथ आ जाती है। तो ये वाला नियम मैंने यहाँ लगा दिया। 3 गुणा 4 की घात 2, 3 को 4 से गुणा किया 12 आया, 12 की घात 2, 2 की घात 6। ठीक है? यस मैम। चलिए इसको उतार लो, फिर एक सवाल देती हूँ इसी तरीके का पोल में आपको। मनोज शर्मा के नाम से बच्चा है बेटा, नो कोई भी डिस्टर्बिंग नॉइज नहीं आनी चाहिए। उतार लिया सबने? मैं वो गलती से माइक पे हाथ लग गया था। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा। हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो अब एक सवाल दे रही हूँ मैं, अब ट्राई करना। 4 की पावर 2, इसकी पूरी पावर है 1/2, 1/2 लिखा है। ठीक है, इसको सिंपल सा सॉल्व करो पहले, यही सवाल है सिंपल। ठीक है, सवाल यही है। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, तब तक इसे कॉपी में सॉल्व करिए। ये ऑप्शन है आपकी, कीजिए सभी बच्चे पोल में। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। 4 की घात 2, उसकी घात 1/2। मैम कर दिया। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। ठीक है, कर दिया। हम्म, सात में से 3 बच्चों का सही है इसका आंसर। मैम कितने बच्चों का सही है? 7 में से 3 बच्चों का। मेरा सही।
क्या वो तो पता नहीं मुझे, जब मैं करवाऊंगी तब मैच करना। नौ में से 4 बच्चों का ठीक है। कर लिया सभी ने? आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। समीक्षा, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहाँ पे नियम कौन सा लगने वाला है? नियम लगेगा a की घात m की घात n, घात की घात, तो दोनों घातों की क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। अब यहाँ a की जगह तो 4 लिखा है, m की जगह लिखा है 2, n की जगह लिखा है 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 4 की घात 1, और 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 4। समझ में आया सभी को? सी इसका यस करेक्ट मैम। आंसर है। मैंने किया था। हाँ, 4 बच्चों ने सही किया था। अब 4 बच्चे जो होंगे वो मुझे अगली क्लास में पता चल ही जाएगा। पर बाकी बच्चे बेटा जिन्होंने भी गलत किया, सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अगर कहीं पे कोई डाउट लगे तो पूछो, क्योंकि अब मैं अगला सवाल इससे थोड़ा सा मुश्किल दूंगी। अभी तो मैंने एक ही नियम लगाया है। रेडी है अगला सवाल करने के लिए? यस मैम। ठीक है, इसको फिलहाल उतार लेना। उतार लो, फिर अगला सवाल दो। ठीक है, सवाल है ये, 3 की घात 4 की घात 1/4 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, ये सवाल है। और सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इसको उतार लो, फिर मैं ऑप्शन आपको दे दूं, तब तक सॉल्व कीजिए इसे। ऑप्शन है आपके ये सी डी। मैम आंसर पोल में है। यस बेटा, आंसर इसका 4 पोल में देना है। ये है इसके आंसर्स। ठीक है, इसका मतलब आपको इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर इसका आएगा। समझ रहे हो? मतलब आपका सिर्फ घात में नहीं, घात को भी आगे सॉल्व करना है, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, मैम आंसर आ गया। आप कर दिया आपने आंसर?
गुड, 3 बच्चों का आंसर आ गया, तीनों का ठीक है। कितनों का ठीक है? 5 में से 4 बच्चों का ठीक है। ध्यान से सॉल्व करना, 2 नियम लग रहे हैं इसमें एक साथ। ठीक है, 9 में से 5 बच्चों का ठीक है, बढ़िया। मैम कर दिया। कर दिया, चलिए Yes, काउंट ma'am. स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चलो, इस सवाल का जवाब तो सभी बच्चों ने दिया है। 5 4 3 2 1। देखो अपने अपने रिस्पॉन्सेज देख लो पोल में, क्या क्या लगाया आपने, और बाकी चैट सेक्शन में करो। हाँ दिखाओ कॉपी, जिसको कॉपी दिखानी है कॉपी भी दिखा दो। एकदम करेक्ट है बेटा। ज्योति, ओ लक्ष्मी एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। और रिहान के नाम से बच्चा, बेटा कॉपी नजर नहीं आ रही मुझे आपकी, आंसर कहाँ किया है, दिख नहीं रहा बेटा मुझे क्लियर। चलो आप मुझसे मैच कर लो, आंसर करवाती हूँ मैं इसे फिलहाल। मैं बिल्कुल भी नहीं मैम, क्या बेटा? बिल्कुल भी नहीं दिख रही। नहीं मतलब मुझे बस पेज नजर आ रहा है, रिटर्न कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा उसमें, सफेद पेज नजर आ रहा है बस। चलो नियम लिख देती हूँ पहले। a की घात m की घात n यहाँ लग रहा है, और इस वाली जगह a की घात m गुणा b की घात m लग रहा है, ठीक है। तो ये तो होता है जब दोनों घात गुणा कर दो, और यहाँ पे होता है बेस की गुणा कर दो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ a की जगह 3 है, 3 की घात 4 गुणा 1/4, यहाँ के लिखोगे 2 गुणा 3 की घात 3। यहाँ तक सभी ने ठीक किया होगा। 4 से 4 कट गया, ये बचा 3, 2 तिया 6, 6 की घात 3। अब आपने क्या करना था, सिंपल मल्टीप्लाई करना था ना, सिंपल सा गुणा करना था। 3 गुणा 6 की घात 3, क्या लिखोगे, 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 की घात 3 आपको याद भी है, 6 का घन क्या होता है 216 गुणा 3, 6 तिया 18, एक हासिल, 3 1 4, 3 दूनी 6, 648 इसका उत्तर है, जो कि था ऑप्शन नंबर डी। यस मैम। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है मतलब? नो मैम, मुझे नहीं कोई बोलो बेटा, मुस्कान कुछ डाउट है? नो। ठीक है, ठीक है, मैम एक बार फिर से समझाना। एक बार फिर से समझा दूं। देखो पहले वाले में तो आपको नियम साफ नजर आ रहा है, 3 की घात 4 की घात 1/4, मतलब 4 से 4 कट गया तो 3 बचेगा, ये सेम वही है 4 वाला जो मैंने पहले करवाया था। फिर यहाँ पे आप देखोगे, जब आपको पता है कि पावर सेम हो तो नीचे वाले आधारों का गुणा कर दो, और पावर एक ही बार लगती है, तो 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आएगा, 6 की घात 3, 6 की घात 3 होता है 216, और 216 को इस 3 से गुणा करोगे तो
648। ठीक है, ओके मैम। मैम चलिए आगे करते हैं। एक और सवाल देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन करें आगे एक और। Yes, ma'am. पोल में देना मैम। हाँ बेटा, पोल में ही दूंगी सारे सवाल। यस मैम। चलिए, अगला सवाल है आपका कुछ इस तरीके से। भाग में देती हूँ इस बार, सब एक साथ लेके। 2 की घात 3 और ले लिया। 2 की घात 4 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 डिवाइड में करो 4 की घात 2। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर मैं अभी आपको दे रही हूँ, तब तक आप सभी इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। चार ऑप्शन है इसके भी सेम। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। कर दिया बेटा अभी तक वैसे आंसर सही किसी का आया नहीं है। मैम, मेरा तो इनमें से आ ही नहीं रहा। आपका नहीं आ रहा है इसमें से। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करती हूँ। अभी नहीं आ रहा। मैम इनमें से नहीं आया मेरा। रुक जाओ, इसको चेंज कर लेना। ठीक है, अब देखो दोबारा से। मैम अब आ गया। ठीक है, मैम कर दिया। कितना ठीक है। कितनों का ठीक है? 6 में से 2 बच्चों का ठीक है। मैम मैंने तो कर दिया। हाँ ठीक है, 8 में से अभी भी 3 बच्चों का आंसर ठीक है इसको। गुड, 8 में से 3 बच्चों का ठीक है। आ रहा है आपका आंसर? मैम हमने तो कर दिया। अभी ठीक हो रहा है वैसे काफी बच्चों का। आपने ऑप्शन चेंज कर दिए। हाँ बेटा, ऑप्शन चेंज है। आ रहा है आपका इन ऑप्शन में से कोई? हाँ आ तो रहा था मैम यही।
तो लगाया पोल में? आपने अब किया चेंज? कोई बात मैंने नहीं बेटा, पहले ठीक ही है, कर आप चैट सेक्शन में कर देना, कोई दिया। हाँ प्रॉब्लम नहीं। कर दूंगी। हाँ ठीक है मैम। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का? Yes, ma'am. 5 4 3 2 1। चलिए अब सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में कर देना, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन चेंज करने के बाद आपका आंसर अलग आ रहा हो, है ना? ऑप्शन चेंज करने के बाद अलग आ रहा होगा तो वही आंसर चैट में टाइप कर दो। ठीक है, चलो ऑप्शन फिलहाल मैं हटाती हूँ। तो आप लोगों ने क्या किया होगा? सबसे पहले तो नियम तो एक ही लगने वाला है यहाँ पे ना, ये वाला यहाँ पे a की घात m की घात n, मतलब दोनों की घात गुणा हो जाएगी, घात दोनों गुणा हो जाएंगे। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 2 बटे 4 की घात 2। सबने यहाँ तक ऐसे उतारा होगा। अब लिख दो 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 बार लिखना है ना आपने, 8 टाइम्स लिखना है। तो नीचे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 गुणा 3 डिवाइड में 4 गुणा 4। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कट गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कट गया। क्या क्या बच गया? अब 1 2 3 4, 4 2 बच गए और 2 3 बच गए। नीचे तो हर में कुछ भी नहीं है, सब कट गए। 2 को 4 बार गुणा करोगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 तिया 9, 16 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा? 144। ये हमारा उत्तर है। मैम मेरा यही था। वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन चेंज करने के बाद काफी बच्चों का यही आ रहा होगा। सभी को समझ में आ गया ये सवाल? यस मैम। मैम कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो किसी भी स्टेप में? सबको क्लियर? यस मैम। मैम दोबारा रिपीट करना। दोबारा से रिपीट कर दूं? चलो एक और बार रिपीट कर देती हूँ मैं इसे। सबसे पहले 2 की पावर 4 की पावर 2 है, आपको पता है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8, 2 की घात 8 यहाँ लिख दिया मैंने। बाकी ऐसे ही उतार दो, 3 की घात 2 भागा 4 की घात 2। 2 की घात 8 का मतलब क्या है? 2 को 8 बार लिखना होगा, मैंने लिख दिया 2 को 8 बार। 2 को मैंने लिख दिया कितनी बार? 8 बार। ठीक है। 3 की घात 2 है, 3 को 2 बार लिख दिया, 4 को 2 बार लिख दिया। अब जो संख्या कट रही है काट दिया। 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इस 2 से ये 2 कट गया, फिर से इस 2 से ये 4 कटेगा, 2 बार 2 दूनी 4, फिर इस 2 से ये 2 कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा, तो कितने 2 बच गए मेरे पास? 4 2 बच गए और 3 और 2 3 बच गए। 2 को 4 बार गुणा करोगे 16 आएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा, और 16 को 9 से गुणा करोगे 144 आएगा। ठीक है। शालू के नाम से बच्चा है। क्लियर हो गया बेटा? या अभी भी कोई डाउट है किसी स्टेप में? तो क्लास जब खत्म होगी ना तो एंड में रुक जाना, मैं फिर से एक और बार समझा दूंगी। ठीक है। फिलहाल मैम हाँ पूछो। एक और करा दो ऐसा ही फुल में, फिर देख लेना। बेटा क्लास का टाइम हो चुका है एंड। ठीक है, मैं होमवर्क में ऐसा सवाल दे दूंगी। फिलहाल मैम अभी तो 10 मिनट कम बाकी है। नहीं बेटा, 55 हो चुके हैं। मैं पहले होमवर्क शेयर कर रही हूँ। ठीक है। 10 मिनट नहीं है, होमवर्क लिख लो। मुझे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगली क्लास शुरू हो जाएगी ना। ठीक है। मैम वो तो 8:30 बजे होगी।
नहीं आ रही। 8 बजे होते हैं, बट बेटा हमें क्लास में तो पहले आना पड़ता है ना। इसके बाद मैं समझा दूंगी आपको। चलो एक सवाल, चलो ये वाले क्वेश्चन कर लेना। ये 32.1 और 32.2 ये प्रश्नावली करनी है, ठीक है। भाग वाला नियम मैंने आपको बता दिया है ना, तो उस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज की क्लास बेटा यहीं तक है।